हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके इस चैप्टर जिसका नाम सीमा है के दो बचे हुए बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं किसी भी दिए गए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा किस तरीके से निकाली जाती है और उसका यूज करके किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किसी भी दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है और किसी दिए गए फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच अर्थात सततता की जांच हम लोग कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं, सीमाएं, सांतत्व तथा अवकलनीयता। तो आज के इस लेक्चर के साथ आपके स्टार्टिंग के 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सीमा निकालना मैंने आपको समझा दिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी लिमिट निकालने का ही एक तरीका होता है। साथ ही साथ हम किसी पॉइंट पर और किसी इंटरवल में हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अर्थात सततता की जांच कैसे करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन एक लेक्चर और होगा जो अवकलनीयता पर होगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सीख लिया तो ये 100% श्योर मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जरूर से जरूर आएगा। और जिस तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर ध्यान से सीखा तो आपको कंटिन्यूटी फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह फाइंड करना आना चाहिए। तो आइए हम आपको समझाते हैं किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक बार बोल चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे लाइव चैट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उपस्थित हों, जिससे हमारा भी मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स दक्षिण पक्ष, या पहले वाम पक्ष लिखा जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वाम पक्ष एवं दक्षिण पक्ष सीमा। वाम पक्ष, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वाम पक्ष एवं दक्षिण पक्ष सीमा, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आइए डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही आसानी से इसको आप लोग सीखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी को फाइंड करते समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करता है। वाम पक्ष एवं दक्षिण पक्ष सीमा। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ध्यान देना, तो इस f(x) की आपको x = a पर अगर लिमिट फाइंड करना है तो आपने देखा कि इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे दिखाते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू a f(x) जो है, इस पर हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, जरा सोचिएगा कि अगर लिखा है x टेंडिंग्स टू a, जिसको हम बोलते हैं x टेंडिंग्स टू a, टेंडिंग टू a माने x a की तरफ टेंड कर रहा है, मीन्स x a के बहुत पास है। कितना पास है? वो सबसे पास है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिएगा कि हमारे नंबर लाइन पर a कहीं पर यहां पर है। ये क्या बनाया हमने? नंबर लाइन बनाया है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। नंबर लाइन पर ये पॉइंट a हमारा कहीं पर है, तो हम इसके बहुत पास जाना चाहते हैं। तो इसके पास डियर स्टूडेंट्स हम इधर से भी जा सकते हैं और इसके पास हम इधर से भी जा सकते हैं। अगर हम इसके जस्ट पहले मीन्स a - h और a + h पर इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो h है वो टेंडिंग्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है?
इस पॉइंट ए के जस्ट पहले या जस्ट बाद, यहां पर लिखा है लिमिट x टेंडिंग्स टू ए, माने x ए के बहुत पास है। तो बहुत पास का मतलब इसके यह पड़ोसी, माने लेफ्ट वाला भी पड़ोसी हो सकता है और राइट वाला भी पड़ोसी हो सकता है। तो जब हम इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट को फाइंड करते हैं उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स ये जो है फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। माइनस हुआ तो लेफ्ट हैंड क्या हो गई, लिमिट हो गई। समझ आ रहा है। और इस पर जब निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स तो इसी को फंक्शन की क्या कहा जाता है, राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। समझने का प्रयास करिए। इस पॉइंट के जस्ट पास कितना बात कि हमने h ऐड तो किया है लेकिन h क्या है, लगभग 0 है। तो इसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन की अगर a माइनस एच पर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है, और a प्लस एच पर मतलब उसके राइट में जाकर के जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगी। लेफ्ट में आकर के हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। आइए मैं आपको समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, कौन सा फार्मूला, कौन सा कंसेप्ट यहां पर हम लोग यूज करते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से समझिएगा। आपको ये बात समझ में आ गई कि जहां पर a माइनस एच होगा वो क्या होगी सर, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, है ना। और जहां पर ये यूज होगा क्या, a प्लस एच, वो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। ध्यान से समझते चलना, एकदम क्लियर कर दूंगा अच्छे से। राइट हैंड लिमिट होगी। अब कहोगे सर ये a क्या है, ये कोई भी पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप लिमिट को फाइंड कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो फंक्शन में 2 माइनस एच रखना पड़ेगा, राइट हैंड निकालोगे तो 2 प्लस एच रखना पड़ेगा। ऐसे ही 5 पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस एच वहां पर पुट करके आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, वहां पे जो लिमिट होगी वो चेंज हो जाएगी। लिमिट कहां से हो जाएगी, h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगी। अब मैं एकदम जबरदस्त तरीके से आपके सामने फार्मूला लिख करके दिखा देता हूं जिसकी हेल्प से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन हम किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। एकदम जबरदस्त, समझ में जरूर से जरूर आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, अभी जब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा ना 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है ना, आप लोग कर लीजिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और x इज इक्वल टू a हमारे पास कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर अगर हमें लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट को हम LHL से दिखाते हैं। और LHL को दिखाने का एक तरीका और होता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस एफ एक्स। दो नोटेशन यूज होते हैं, ये वाला नोटेशन भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है, या ये वैसे ये वाला जो नोटेशन हमने यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। ये नोटेशन ज़्यादा सही होता है, बट आपकी बुक में जो है LHL लिख करके ही दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये माइनस का मतलब साफ साफ दिखाता है कि इस फंक्शन f(x) की पॉइंट A पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। और ये वाला नोटेशन जो होता है केवल इतना बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी निकाल रहे हो, किस पॉइंट पर निकाल रहे हो, यह स्पष्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये नोटेशन ज़्यादा अच्छा होता है और मैं यही आपको यूज करके दिखाऊंगा। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ एक्स। ये अभी मैं केवल आपको नोटेशन दिखा रहा हूं, लिखने का तरीका दिखा रहा हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मेथड क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हम लोग फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करने का मेथड क्या होगा, उसकी विधि क्या होगी, कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास फंक्शन f(x) है, x इज इक्वल टू a पर अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, मैं बना देता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ a माइनस एच। बहुत ही आसान सा काम है, इसी को जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है, h टेंडिंग्स टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 होगा। यहां पर जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उसमें से h माइनस करके इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जहां पर h टेंडिंग्स टू 0 होता है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। इसको और कैसे हम दिखा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल होगा
किसके, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ए माइनस एच के, ये दूसरा नोटेशन है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुल मिलाकर के जिस पॉइंट पर आपको लिमिट फाइंड करनी है उसके जस्ट पहले वाले पॉइंट पर अगर उसकी वैल्यू को, लिमिटिंग वैल्यू को आप फाइंड करते हैं तो वही उसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ध्यान से समझते चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, समझते चलिएगा, ठीक है। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो RHL जो होता है उसका तरीका होगा डियर स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ए प्लस एच उसी में रख दिया जाता है और इसको सॉल्व कर लिया जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे दूसरे नोटेशन की तो इसको नोटेट करने का तरीका होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल होता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ए प्लस एच के बराबर होता है। दोनों तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो हमने आपके सामने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, यही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फाइंड करने का मेथड है, तरीका है, आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को आप ऐसे नोट कर लीजिए। अभी जब 2-4-6 क्वेश्चन हम 1-2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और 4-6 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे ना, देन आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड किया जाता है, उसका क्या लॉजिक होता है, उसका क्या कंसेप्ट होता है। आइए किसी फंक्शन की हम किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको फाइंड करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। मैं पूरी स्पीड में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, कभी भी मैं ये नहीं सोचता हूं कि टाइम पास किया जाए, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझते चलना। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें x इज इक्वल टू 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत नॉर्मल सा तरीका, ध्यान दीजिएगा। हम निकालना चाहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। ध्यान दो, ये नोटेशन ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं। फार्मूला क्या बताया मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ए मतलब कितना है, 1, तो यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस एच। अब जहाँ जहाँ x है ना वहीं वहीं ला करके आप क्या पुट कर दीजिए, 1 माइनस एच, लाइए पुट करिए, हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस एच और प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा इसको, आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5 माइनस 5h और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप लिमिट की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 0 और यहाँ पुट करोगे डियर स्टूडेंट्स तो 0 प्लस 5 बचेगा माइनस 0 प्लस 7, तो देखो 7 5 12 1 13, ये आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट या जिसको आप लिखोगे डियर स्टूडेंट्स कैसे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस, ये ज़्यादा अच्छा नोटेशन है, इसको आप लोग यूज करेंगे तो बेटर होगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस एफ एक्स, माने कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, उस फंक्शन के 1 पर, पॉइंट 1 पर हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं। तो क्या तरीका बताया हमने डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच इसी में रख दीजिएगा, मिलेगा डियर स्टूडेंट्स लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें, सॉल्व करिएगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 5 और प्लस 5h प्लस 7, समझ आ रहा है। लिमिट की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 7, 7 5 12 1 13, 13 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व होता है
उसकी सीमा का अस्तित्व होता है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमेशा उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही आती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या कंसेप्ट है, उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एकदम नॉर्मल सी बात है, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया। अगर आ गया है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन मुझे बता दीजिए कि हाँ सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़िए। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाते हैं किसी फलन की सीमा का अस्तित्व। तो आज का लेक्चर ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी छोटे से टॉपिक को प्लीज आप लोग स्किप नहीं करेंगे। आपके एग्जाम में इस कंसेप्ट के बिहाफ पर क्वेश्चन जान लीजिएगा कि आपके पेपर में लिख चुका गया है, छापा गया है, वो आएगा जरूर। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं हम फलन की सीमा का अस्तित्व कब कहा जाता है कि कोई दिया गया फंक्शन अगर हमारे पास है तो उस फंक्शन की किसी पॉइंट पर सीमा का, उसकी लिमिट का अस्तित्व है, कब अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, फलन की सीमा का अस्तित्व, फलन की सीमा का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। देखिएगा किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है हम लोग कैसे पता करते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है और x = a कोई पॉइंट है और हमें इस x = a पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इस बात की हमें जांच करनी है। इसके बात की हमें जांच करनी है, हमें चेक करना है कि x = a पर इस फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है। इसको हम बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू a नेगेटिव f(x) और इसी पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स हमें इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, जिसका मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस f(x). ठीक है, और अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और RHL क्या है, इक्वल है, मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a नेगेटिव f(x) अगर इक्वल हो रहा है लिमिट x टेंडिंग्स टू a पॉजिटिव f(x) के, तो उस सिचुएशन में x बराबर a पर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, उस सिचुएशन में x बराबर a पर वह जो फंक्शन है, जो फलन है, फलन की सीमा का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोलें कि अगर हमें किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर सीमा का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट अगर हमें चेक करना होगा तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पर उस दिए गए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है, उसकी सीमा का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चेक कीजिए कि इस दिए गए बिंदु पर इस दिए गए फंक्शन की जो है सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी फलन की सततता, कंटिन्यूटी, या जिसको आप लोग सांतत्व कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। सततता पर हम लोग चर्चा करेंगे। सततता होती है जिसको हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं, कंटिन्यूटी, या हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है, किस तरीके से चेक की जाती है, आइए आपको समझाते हैं, एकदम मस्त तरीके से आप समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है डियर स्टूडेंट्स क्या, f(x). फंक्शन क्या है हमारा, f(x) है। इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं, क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करते हैं, और इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मान लीजिए फाइंड हो जाता है। तो अगर इस फंक्शन के ग्राफ को बनाते समय हमें अपनी पेंसिल या पेन जिससे हम बना रहे हैं ग्राफ को,
उसको कहीं पर भी उठाना नहीं पड़ता है, अर्थात किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन का कर्व जो है ब्रेक नहीं होता है, तो कहा जाता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, सतत चल रहा है, कहीं पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको इस पॉइंट पर अपनी पेन को उठाना पड़ेगा। तो यह मान लीजिए पॉइंट ए है, x = a, तो इस पॉइंट पर यह फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं चल रहा है। तो इस सिचुएशन में इस पॉइंट x = a पर हमारा दिया गया जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है। तो मीनिंग क्या होती है डिसकंटिन्यूटी की, ये आपको समझ में आ गई। अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि कैसे किसी दिए गए पॉइंट पर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की हम लोग जांच करते हैं। आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है, ठीक है, x बराबर a पर किसी फलन मान लो वो फलन कौन है, f(x) की सततता की जांच। अगर हमारे पास x = a कोई पॉइंट है जो कि हमारे फंक्शन f(x) के डोमेन में आता है, तो अगर इस पॉइंट a पर हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है, सततता की जांच करनी है, तो हम लोग कैसे करते हैं। बड़ा आसान सा तरीका होता है डियर स्टूडेंट्स। तीन चीज़ें निकाली जाती हैं। पहली निकाली जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है, और इसी पॉइंट पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है, जो अभी अभी हमने आपको सिखा दिया है। अगला होता है डियर स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उस दिए गए पॉइंट पर हम दिए गए फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर ये तीनों के तीनों चीजें कौन कौन सर, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, तो कहा जाता है कि डियर स्टूडेंट्स दिया गया हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और अच्छे से इसको हम समझना चाहें तो फंक्शन हमारा f(x) है। अगर x = a पर हम इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना चाहें डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है fa होगा। कैसे करते हैं, जहां जहां x होता है वहीं वहीं a पुट कर देते हैं, तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, fa हो जाती है। उसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन मैंने आपको सिखा दिया है, अब यही आप लोग यूज करिएगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, नहीं नोटेशन ये नहीं तो निकालने का तरीका है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस f(x), और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं RHL, जिसको हम लिमिट लिखते हैं डिस्टेंस लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस f(x), ठीक है, ये निकालते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कहते हैं इफ fa माने पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए, देखो डियर स्टूडेंट्स किसके, लिमिट x टेंडिंग्स टू a नेगेटिव f(x) मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस f(x), अर्थात राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों के तीनों चीजें माने उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर तीनों इक्वल हो जाती हैं, तो कहा जाता है कि दिया गया जो फंक्शन है, दिया गया जो फलन है, वो x बराबर a पर बच्चों क्या होगा, सतत होगा, अर्थात क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की जांच करने का तरीका होता है। क्लियर हो गई बातें। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक होता है किसी अंतराल, ठीक है, किसी अंतराल इस तरीके से a, b में सततता की जांच, सततता मीन्स कॉन्टिन्यूटी की जांच हम लोग कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी अंतराल में, किसी अंतराल क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो बना हुआ है देख लीजिएगा। तो किसी अंतराल में अगर आपको किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है, तो उसका तरीका होता है कि इस a और b के बीच में, a और b के बीच में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर
अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इस पूरे अंतराल में कंटिन्यूअस कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता है। बाकी इस बिहार पर जो भी क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो अंतराल में कंटिन्यूटी जांच करना, कंटिन्यूटी निकालना आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट सिखा दिया, राइट हैंड लिमिट सिखा दिया, किसी भी फलन की किसी बिंदु पर सीमा, उसकी लिमिट का क्या अस्तित्व होता है कि नहीं होता है वो मैंने आपको सिखा दिया। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया किसी भी दिए गए फंक्शन के किसी भी दिए गए पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी अर्थात सततता की जांच कैसे करते हैं। आइए अब मैं आपको इसके बिहार पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि किसी भी दिए गए फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर हम किस तरीके से कंटिन्यूटी की जांच करते हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए जरूर से जरूर आता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स। बाकी इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। अभी पहले इसको आप समझिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस एक्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ लिखा है 5 माइनस एक्स। यहाँ लिखा है जब, डेफिनेशन को समझिएगा, जब x इज लेस आर इक्वल देन 2। दूसरा लिखा है डियर स्टूडेंट्स जब x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 2। तो कह रहा है कि आप क्या करिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन सतत है, कंटिन्यूअस है, इस बात की जांच करिएगा। आपको चेक करना है, फाइंड करना है कि हमारा दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस अर्थात सतत है या नहीं है। समझ में आ रही है बातें? तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो इसका मतलब समझो कि डियर स्टूडेंट जब x की वैल्यू 2 होगी या 2 से छोटी होगी तो वैल्यू इसमें पुट की जाएगी। x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो इसमें पुट की, मतलब अगर वैल्यू 2 है तो इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू आप 2 से छोटी रखोगे तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी आप यूज करते हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू यहां पर रखना पड़ेगा। ये इसका सिंपल सा मतलब है। समझ आ रही है बातें? आइए फटाफट से बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ध्यान दो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन माने डियर स्टूडेंट्स हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसको हम लोग fa से दिखाते आए हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर a तो है नहीं, हमें निकालना है f2 है। अब 2 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकता, ऊपर वाले में रख देते हैं 1 प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट्स f2 मीन्स 0.2 पर फंक्शन की जो वैल्यू आ गई है वो 3 आ गई है। अगर आप कहोगे सर इसमें रखते तो इसमें भी रखते बच्चों 2, तब भी 5 माइनस 2 3 ही आ जाता। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की, मीन्स जिसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू नेगेटिव fx, जिसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्या, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f2 माइनस h माने 2 से छोटा मान। अब देखिएगा, समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 2 से छोटा मान इसमें रखा जाएगा, इसमें तो 2 से छोटा मान यहां रखा जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे 2 माइनस h, तो 1 प्लस 2 माइनस h। वैल्यू पुट कर दो डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 माइनस 0, तो आपको यहां से 3 मिल जाएगा। देखिए क्या मिला आपको, लिमिट x टेंडिंग्स टू नेगेटिव fx। ध्यान दो, लिमिट x टेंडिंग्स टू नेगेटिव fx की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी मिल गई आप लोगों को, 3 मिल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस नहीं सर, किस पे निकाल रहे हो, 2 पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस fx, जिसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f2 प्लस h। 2 प्लस h माने 2 से बड़ा मान कहाँ रखा जाएगा, इस वाले में, तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, देखो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 5 माइनस जहां x है वहां क्या रख दोगे 2 प्लस h आप ला करके यहाँ पे रख दोगे। सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 5 माइनस 2 और माइनस में यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स h हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 2 माइनस 0, फाइनली आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3। अब आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, आप कहोगे चूंकि f2 जो है वो इक्वल है लिमिट x टेंडिंग्स टू नेगेटिव fx के, और इक्वल है लिमिट, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इक्वल है लिमिट x टेंडिंग्स टू पॉजिटिव fx के। इसका मतलब क्या है कि हमारा दिया गया फंक्शन जो है उसकी x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू,
x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू 2 पर उसकी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों की तीनों डियर स्टूडेंट्स आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, समान आ रही हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अर्थात, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, अर्थात x बराबर 2 पर जो हमारा फलन है, जो फंक्शन है, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, fx क्या है डियर स्टूडेंट्स, सतत है, सततता सतत है, अर्थात क्या है, कंटीन्यूअस। यही तरीका होता है। जितने भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपको इस बिहाफ पर मिलेंगे, जहां पर आपको किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी होगी, सततता की जांच करनी होगी, उन सभी केस में बस यही छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको उस दिए गए पॉइंट पर दिए गए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना होगा। अगर ये तीनों की तीनों चीजें आपने फाइंड किया और ये तीनों चीजें वहां पर बराबर आ रही हैं, तो आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स की आपका फंक्शन उस दिए गए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, आशा करते हैं पूरा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिफरेंशियबिलिटी अर्थात अवकलनीयता पढ़ा देंगे, देन आपका अवकलन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जल्द ही मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।